हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्रणाम। बहुत भर भर के दिल से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। तो ऑलरेडी आपको पता है कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, बट फिर भी हमेशा की तरह मैं तो आप लोगों को बताऊंगी ही। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 2026 में इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। 2026 आपके लिए कैसा साबित हो सकता है, 2026 आपके लिए लकी हो सकता है या अनलकी हो सकता है। ईश्वर ना करे किसी के लिए अनलकी साबित हो, बट डेफिनेटली अगर आज की वीडियो आप लोगों तक पहुंची है माय ब्यूटीफुल पीपल, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। उसके पीछे का एक रीज़न है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर जो टैग्स हैं वो बहुत लिमिटेड लगाए गए हैं, प्लस आज की इस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो ऑफ किया गया है, प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल इसको रिकमेंडेशन लिस्ट से साइड किया गया है, प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल आज की इस वीडियो के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन डाली गई है कि ये वीडियो जिसके लिए है उस तक ही पहुंचे। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है गाइज, सो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। फिर भी इस रीडिंग को और एक्यूरेट बनाने के लिए ये है मेरे पास एक नोट पैड, ठीक है। और इस नोट पैड के अंदर विद द हेल्प ऑफ दीज स्केच पेन्स, अगर कुछ भी किसी भी प्रकार का नंबर मुझे दिखता है या किसी भी प्रकार की एनर्जी मुझे फील होती है तो मैं वो सब यहाँ पर लिखती चली जाऊँगी, ठीक है। जैसे कोई बर्थ मंथ अगर आता है, कोई नंबर आता है, कोई इनिशियल आता है, तो वो भी हम इसके अंदर नोट डाउन करते चले जाएंगे ताकि आपके लिए और एक्यूरेसी आए। फिर भी आज की रीडिंग आप देख सकते हो, मतलब क्या तो हद एक्यूरेट हो सकती है। आज की रीडिंग इतनी हद एक्यूरेट आपके लिए हो सकती है अगर आपको मिल गई है। फिर भी हम क्या करेंगे, जब रीडिंग को स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले विल स्टार्ट विद दिस डेक। इस डेक से मैं कुछ 3-4 कार्ड्स निकालूंगी जो कि आपकी करंट एनर्जीज को या आपके करंट बिहेवियर को शो करेगा। अगर वो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है मोर देन 80-85%, तो भाई ये वीडियो आप ही के लिए है, ठीक है। वेरी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, क्योंकि इसके अंदर कोई पिक कार्ड पिकअप आइल मैं बना ही नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे इसको और ज़्यादा एक्यूरेट बनाना था। तो आज के एक्यूरेसी पैरामीटर्स के अंदर है आपकी करंट एनर्जी, सेकेंड इसके अंदर टैग्स, रिकमेंडेशंस और वो जितने भी मैं अपनी तरफ से ऑफ कर सकती थी वो सब, और तीसरा फुल इंटेंशन के साथ आज उन्हीं लोगों को ये वीडियो मिलेगा जिनके लिए है, प्लस यहाँ पर और आपकी चीज़ें भी मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो सब कुछ आपसे अगर रेजोनेट हो जाए और फिर भी अगर आप ये वीडियो आपको मिल जाए और ये वीडियो आपको दिख जाए, तो फिर समझ जाना कि आज की जो ये रीडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि 2026 आपके लिए लकी साबित हो सकता है या नहीं। 2026 में आपको कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आपको साइड करना चाहिए, कौन से आपको चैलेंजेस आ सकते हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो 2026 में आपको मिल कर के ही रहेगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से मेरे पास येलो कार्ड्स हैं। आई डोंट नो वाई, बट कॉमनली लोग इसको लेकर के फैसिनेट हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो येलो कार्ड्स हैं इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो हम इन येलो कार्ड्स को इस्तेमाल करेंगे ये जानने के लिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो 2026 में आपको मिलकर के ही रहेगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहती हूँ ये वीडियो आप ही के लिए है, प्लस इस वीडियो को आपने लाइक करना है ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से पॉजिटिवली रेजोनेट कर सकें, ओके। तो अगर आप प्रिपेयर हैं, आपको समझ आ गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी ब्यूटिफुली एंड वेरी पॉजिटिवली। चलिए, लेट मी कनेक्ट विद द एनर्जीज। मैं अपने लिए प्रार्थना कर रही हूँ ताकि मैं आपको और एक्यूरेसी के साथ बता सकूँ चीज़ें, ताकि मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो while doing the reading। प्लस आप भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और जल्दी से अपने लिए प्रार्थना कर लीजिए कि आपको ये वीडियो मिली है, आपके लिए कोई बड़ा मैसेज है। डेफिनेटली 2026 आपके लिए लकी साबित होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आपको पता लगाना है, ठीक है। चलिए,
हे मेरे प्रभु, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा आज की इस रीडिंग के लिए। हे मेरे प्यारे एंजल्स, जो मेरे आसपास रह रही पॉजिटिव स्पिरिट्स और एनर्जीज़ हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुझे गाइड करें आज की इस रीडिंग के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल। आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जब भी किसी रीडिंग के अंदर बॉटम ऑफ द डेक आप चेक करो तो इसका मतलब, बॉटम ऑफ द डेक का मतलब होता है पूरी रीडिंग का सार ही वही कार्ड है एक तरीके से, ठीक है। तो सार की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर एक ब्रीफ में अगर आपकी बात करूं तो 2026 इज़ ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज़। किसी प्रकार के अवसर, किसी प्रकार की ग्रेट विश फुलफिलमेंट, या फिर ऑब्स्टिकल्स को टाटा बाय बाय ठेंगा दिखा के आगे बढ़ जाना इज़ ऑल अबाउट 2026 फॉर यू, ठीक है। बाकी चलिए देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। अब हम चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जी। जैसा कि मैंने बोला था, इस डेक से मैं 3-4 कार्ड्स निकालूंगी ये चेक करने के लिए कि आपकी करंट एनर्जीज अभी क्या है, ओके। गाइस, पॉजिटिवली, हैप्पीली, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो हैप्पीली, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, लाइक एक्साइटेड, हैप्पी एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ। जो मुझे फील होगा वो मैं सब बताऊंगी आपको आज के इस वीडियो के अंदर, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। टोटली साइकिक रीडिंग है, आप ही के लिए है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप ही के लिए है, जो कुछ भी है सब आप ही के लिए है। आपको बस इस एनर्जी में देखना है कि आपकी ही पर्सनल रीडिंग है, ठीक है, आप ही की रीडिंग हो रही है ये। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। कुछ नया करने का मन करता है कुछ अलग करने का मन करता है, अपनी ज़िंदगी में कुछ नए रंग भरने का मन करता है, मुझे जीने का मन करता है। वाह 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 मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज मैं जिन लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्टूडेंट अगर नहीं भी है ना तो भी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। या तो आप कोई स्टूडेंट हो, ठीक है, लाइक यू आर स्टडिंग समथिंग, या फिर ऐसा है कि आप एक कोई स्टूडेंट नहीं हो, आप कहीं काम कर रहे हो बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क, ठीक है। आप में से कुछ लोग होम मेकर्स, हाउस वाइफ्स भी हो सकती हैं, बट अभी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो। कुल मिला करके आपको कुछ अलग करना है, आपको अपनी खुद की पहचान बनानी है, आपको खुद के लिए कुछ ऐसा बड़ा करना है जिससे कि लोग आपको शाबाशी दें, लोगों के बीच में आपका एक अलग ही रुतबा बने। आप कुछ अलग करना चाहते हो, आप वो सेम चीज़ें नहीं करना चाहते जो कॉमनली लोग कर रहे हैं। ये आपके मन में हमेशा चलता रहता है। इफ़ आई एम राइट नाउ देन डेफिनेटली आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, नहीं तो फिर मैं बोलूँगी कि हो सकता है ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो फर्स्ट कार्ड हेयर इज़ 4 ऑफ कप्स। अभी जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग करियर में कुछ कर रहे हैं बट सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी प्रेजेंट जॉब से या अपनी प्रेजेंट चीज़ से, आपको कुछ और भी करने की नीड है। लेकिन हो सकता है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप अपनी लाइफ में कन्फ्यूज्ड हो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कंफ्यूज सिर्फ करियर में हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में कंफ्यूज्ड हो सकता है कि आप अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेके कंफ्यूज्ड हो कि मैं एक अच्छी डाइट ले रही हूँ, एक अच्छा रूटीन फॉलो कर रही हूँ, फिर भी चीज़ें स्टेबल नहीं हो रही हैं। मैं इतने एफर्ट्स ले रही हूँ इस पर्सन के लिए, मैं इतने एफर्ट्स ले रही हूँ लोगों के लिए, स्टिल मेरे रिलेशनशिप लोगों से बेहतर नहीं हो रहे हैं। पता नहीं क्यों लोग गलत समझते हैं मुझे बहुत ज़्यादा। या मैं करियर में इतना करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सब कोशिश कर रहा हूँ, सब चीज़ें मैं बेटर तरीके से करने की कोशिश कर रही हूँ, बट स्टिल पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्या मुझे कुछ और करना चाहिए? काइंड ऑफ एनर्जी आपकी है, ठीक है। कभी कभी आपका मन करता है कि आप इतना तगड़ा स्विच लो अपनी चीज़ों से कि कुछ नया करो और फिर आपको डर लगने लग जाता है। प्लस यहाँ पर है द चैरियट का कार्ड। यू नीड अ ट्रिप, या मैं ऐसा कहूँ कि आपको भी लगता होगा कि आई नीड अ चेंज
इन माई लाइफ, मुझे ट्रिप पर जाना है। मुझे यहाँ पे ना मुझे बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आते हैं जो कि लेह लद्दाख जाना चाहते हैं बाइक से, बाइक है यहाँ पे, ठीक है, बाइक से जाना चाहते हैं, या बर्फ़ देखना चाहते हैं, या कसौल जाना चाहते हैं, या केदार जाना चाहते हैं। मतलब थोड़े से दुर्गम, थोड़े से खूबसूरत, स्नो, ठंड, अलग सा वेदर, मतलब यू नीड एन एडवेंचर इन योर लाइफ। एट प्रेजेंट आपको एडवेंचर चाहिए अपनी ज़िंदगी में। प्लस कभी कभी आपको खुद को समझ में नहीं आता, हो सकता है आप अपने ऊपर भी थोड़ा सा ऐसा सोचते हो कि यार पता नहीं मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। तीसरा कार्ड है 2 ऑफ कप्स। आपका व्यक्तित्व इस तरीके का है कि आप दुश्मनों को भी गले लगा के दोस्त बना लेते हो। आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, कॉमनली लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं और लोग अट्रैक्ट होकर के आपके इशारों पर नाचते हैं, लेकिन जब आप उनसे एक्सपेक्टेशंस करना स्टार्ट कर देते हो तो वो आपको ठेंगा दिखा के भाग जाते हैं। ये चीज़ आपको आज तक समझ नहीं आई कि जब भी आप लोगों के लिए बहुत करते हो तो पीपल आर वेरी हैप्पी, है ना, लेकिन जब आप कुछ उनसे मांग लेते हो तो लोग इस तरीके से अजीब वियर्ड बिहेव क्यों करना स्टार्ट कर देते हैं। प्लस 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है भी एट प्रेजेंट आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। ऐसा होता है ना कि देयर आर लॉट्स ऑफ हिडन थ्रेड्स, बहुत सारी ऐसी छुपी हुई बेड़ियां हैं जो आपके आसपास बंधी हुई हैं और आप उन बेड़ियों से सुरक्षित बाहर नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, और यहाँ पर है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ये ज़ोडिएक्स मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रहे हैं, जिनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एज आई टोल्ड यू कि मैं लिखती चले जाऊँगी, ठीक है। तो ये ज़ोडिएक्स मुझे यहाँ पर नज़र आए। तो गाइज़ अब आपको यहाँ पर जज करना है कि ये जो वीडियो है, ये जो रीडिंग है, आप लोगों के लिए ही है या नहीं है, ओके। और चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। अगर आपको समझ आ गया है कि ये रीडिंग आप ही के लिए है तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग्स, ओके। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी कि रीडिंग आपकी है या नहीं है। कमिटमेंट, क्या बात है। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न्स भी आ गए यहाँ पर, एंड द रिवेंज। बॉटम ऑफ द डेक इट्स ए यूनियन कार्ड। तो एक चीज़ तो यहाँ पर पॉजिटिवली वाज़ेह है कि अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी शादी नहीं हुई है अभी तक और आप एक अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में जिसके साथ आप शादी कर सकें, ठीक है, तो ऐसा पर्सन आपको 2026 में मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में किसी ने आपको लव लाइफ के अंदर किसी प्रकार का कोई धोखा दिया है, ठीक है, कोई बहुत नेगेटिव धोखा, कोई बहुत नेगेटिव किसी ने आपके साथ किया, जिनका हो सकता है ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर कि आप उससे अच्छा, उससे सभ्य, उससे सुशील इंसान अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो इस 2026 में। और जब आप इस पर्टिकुलर पर्सन से शादी करोगे जो आप ही के लिए है, ये आपका कोई सोलमेट हो सकता है, आपका कोई ट्विन हो सकता है। ट्विन के चांसेस कम है, बहुत कम है, बट सोलमेट के ज़्यादा हैं। तो कोई आपका सोलमेट या किसी ट्विन से जब आप शादी करने वाले हो तो ये जो रिवेंज है ना, ये बहुत तगड़ा होगा। ये उन लोगों के ऊपर मुंह पे तमाचा होगा जो लोग नहीं चाहते थे कि आपकी शादी किसी अच्छे इंसान के साथ हो। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपकी खुशियों से जलते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी 2026 में जीने वाले हो। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं ना, थोड़े से कंजर्वेटिव सोच के, आई एम सो सॉरी टू से दिस, हो सकता है आपकी फैमिली थोड़ी सी कंजर्वेटिव किस्म की है। तो क्या होता है ना कि जब भी आप कुछ नया पहनना चाहते हो, आप कुछ खाना चाहते हो, आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, एज आई टोल्ड यू कि आप लेह लद्दाख एंड स्नो वाली जगह पर, ऐसी जगह पर जाना चाहते हो, तो जब भी कुछ ऐसा आप करने की सोचते हो ना, तो आपके पेरेंट्स आपको ऐसे पकड़ के बैठा देते हैं कि ना, अपन को नहीं करना, शादी के बाद करना।
ये चीज़ आपके साथ बार बार होती होगी फॉर श्योर। अब जब आप शादी कर लोगे किसी सभ्य अच्छे इंसान के साथ, और जब आप उसके साथ मिलकर प्लान्स बनाओगे, घूमोगे फिरोगे, जॉय करोगे, तो हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं, इवन आपकी फैमिली से भी, अगर दे आर कार्मिक्स और दे हैव नेगेटिव एनर्जीज फॉर यू, तो ऑफकोर्स सब लोग जलने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कुछ लोग 2026 में सगाई करते हुए, कुछ लोग स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में आते हुए, कुछ लोग अपने पार्टनर से शादी करते हुए, कुछ लोग अपने किसी लव्ड वन से शादी करते हुए, या कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में ना एक चीज़ मैंने बहुत कॉमनली फील करी है, जब हम चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं तो चीज़ें हमारी लाइफ में आती चली जाती हैं। अब अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, तो पहले कार्ड्स आ रहे थे करियर को लेकर के, ठीक है। तो इसका मतलब हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा साइड किनारा करके और आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा स्टेबल करना चाहते हो, अपने मनी को स्टेबल करना चाहते हो। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, आप डिटैच अपने आप को कर रहे हो लव लाइफ की तरफ से, अब आपकी लव लाइफ इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, 2026 में। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मैरिड हैं बट आप किसी कार्मिक के साथ शादीशुदा एनर्जी में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान के साथ कोई नेगेटिव कार्मिक ब्लॉकेजेस है, कोई धागा है जिसको तोड़ करके, काट करके आगे बढ़ने वाले हो, एंड दैट विल गिव अ ब्यूटिफुल मोमेंट इन योर लाइफ। कुछ ऐसा सा मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि आप बहुत अच्छा, स्टेबल और रिच फील करने वाले हो, ठीक है। तो पुरानी साइकिल्स आप तोड़ने वाले हो, पुराने नेगेटिव पैटर्न्स आप ब्रेक करने वाले हो, आपके इवन खानदान के कुछ नेगेटिव ब्रिजेस हैं, आप उनको कट करने वाले हो, तोड़ने वाले हो सिरे से, और आप बहुत ज़्यादा स्टेबल, इनरिच्ड, सेटिस्फाइड फील करोगे अपनी लव लाइफ से 2026 में, ठीक है। तो अभी तक तो मुझे लकी लग रहा है 2026, बाकी और देखते हैं। नाउ बॉटम ऑफ द डेक इज कंफर्मेशन एंजल नंबर का कार्ड। हो सकता है गाइज आप लोगों को दिन में बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखते हैं, 111, 222, 555, 777 और anyone, ठीक है। बहुत सारे आपको जो है एंजल नंबर दिखते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली जो एंजल नंबर दिख रहे हैं वो हैं 1111, 777, 999, 888, 555 एंड 333। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ एकदम मतलब ब्रीफली। 111 या 1111 का मतलब होता है कि आप अब खुद के साथ यूनियन में आ रहे हो, न्यू बिगनिंग्स आप स्टार्ट करने वाले हो, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो। 777 का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है। आप जो महसूस करोगे वो आप मैनिफेस्ट करोगे, या पास्ट में जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो फाइनली मैनिफेस्ट होगा। 999 का मतलब होता है दैट फाइनली आपकी ज़िंदगी के अंदर जो नेगेटिव साइकिल्स थी, नेगेटिव ब्लॉकेजेस थे, वो कट होने वाले हैं, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होंगी। 888 का मतलब है कि आपकी लाइफ में मनी अबंडेंस आने वाला है, आप स्टेबल होने वाले हो। 555 इज ऑल अबाउट गुड पॉजिटिव न्यू चेंजेस, एंड 333 इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग नंबर, जिसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस आ रहा है इन बिटवीन योर माइंड, बॉडी एंड सोल। सो यू आर गोइंग टू बी बैलेंस्ड, ओके। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हुई, तो मैंने आपको बताई हैं। नाउ यहाँ पर देखते हैं। तो पहला कार्ड है हीलिंग, दूसरा कार्ड है एनलाइटमेंट और तीसरा कार्ड है नोट। अब देखो, एक कहावत होती है कि एक बारी जब गांठ पड़ जाती है ना किसी रिश्ते में, तो वो फिर गांठ है ना, कटता ही है धागा तभी निकलता है, गांठ नहीं निकल पाती। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके आसपास के बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस हैं जिनके अंदर ना गांठें पड़ चुकी हैं, ठीक है। और आपने 2026 में पूरा स्ट्रांगली ऐसा सोच के रखा हुआ है कि इन गांठों को मैंने खोलना नहीं है। जिसको इन गांठों से प्रॉब्लम है, जिनको इन नोट से प्रॉब्लम है, आओ भैया काटो धागा और निकलते बनो। मैं अब किसी के सामने किसी को प्लीज्ड नहीं करने वाली, ये करने वाला, ठीक है, आपका जो भी जेंडर उस हिसाब से प्लीज ले लीजिएगा। मैं किसी को अब है ना ऐसे नहीं करने वाली कि हाँ भाई तुम आओ रुको मेरी ज़िंदगी में, मेरे लिए रहो, ये सब चीज़ें मैं नहीं चाहती। और इवन मुझे ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पर कि कॉमनली आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, स्टेबल और बहुत ज़्यादा उग्र होकर के बाहर आओगे। जैसे एक कुकून में से बटरफ्लाई निकलती है एकदम खूबसूरत सी, वैसे ही आप मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है 2026 इज़ ऑल अबाउट, इट्स नॉट ओनली अबाउट द लव बट अबाउट स्पिरिचुअलिटी एज वेल।
आप खुद महसूस करोगे कि आज से 2 साल पहले इवन 2025 में मैं कैसी थी और 2026 में मैं कैसी हूँ। 2026 एंड होते होते आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव बुराइयां हैं, प्लीज़ बुरा मत मानना, हर किसी के अंदर होती है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी है। जैसे लापरवाही का होना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन ना होना, सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन नहीं होना, ठीक है, और झूठ बोलना, गॉसिप्स करना, लोगों की निंदा यानी बुराइयां करना, ठीक है, लोगों को टॉर्चर करना, लोगों के बारे में गलत सलत इधर उधर करना। किसी भी प्रकार की कोई भी आपके अंदर जो गलत आदत है, आपको फील होगा कि 2025 में थी, अब 2026 में तो मैं मतलब बिल्कुल साधु ही बन गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, मेरे को सिर्फ अपने आप से मतलब है अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से मतलब है, मुझे किसी और से मीनिंग ही नहीं है। इवन ऐसा भी हो सकता है गाइस कि 2026 के अंत होते होते ना आपको कॉमनली लोग बोलने लगे, यार तुझे क्या हो गया है भाई, तू तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, और आपको बड़ा खुशी होगी। आप इस चीज़ को एज ए कॉम्प्लीमेंट, नॉट कमेंट बट एज ए कॉम्प्लीमेंट लेने वाले हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जिन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ ना, उन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में स्पेसिफिकली 9, 11, 22, 23, 28, 16, 15, 3, 14, 13, 21, 30, 31, 25, एक नंबर और आया था 7, बस ये नंबर है ना, और कोई नंबर एंजल्स बता दो, अभी सीख तो और कोई 27, फाइन, ठीक है। तो ये नंबर्स जो हैं आपकी बर्थ डेट में हो सकते हैं, ओके। एंड यू आर अ स्ट्रॉन्ग ओल्ड सोल, ईदर यू आर अ ओल्ड सोल और यू आर अ स्ट्रॉन्ग मास्टर पर्सन। अब मास्टर लोग कौन होते हैं ना, जो इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए होते हैं। अब कॉमनली सबको ऐसा लगता है अरे यार सभी मास्टर सोल है क्या, तो बिल्कुल आप दुनिया में आप एक आंकलन करके देखिए कितने सारे लोग हैं, ठीक है। और अगर उनका 10% भी हम निकालें तो मास्टर सोल्स हो गए, और उनका 10% हम निकालें तो दे आर द ओल्ड सोल। तो आप बताओ फिर क्या ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड आप देख के देखो ना उस चीज़ को, आप अपने आसपास के लोगों में क्यों देखते हो, तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो हील्ड होने वाले हो आप लोग इस साल, ठीक है। अब आपके पास में जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपके पास जहाँ पर आपकी लव लाइफ स्टेबल हो रही है, आपके यहाँ पर जहाँ पर आपके अंदर से बुराइयाँ ख़त्म हो रही हैं, प्लस आप काफ़ी ज़्यादा उग्र होकर के, पॉजिटिव उग्र, हाँ नेगेटिव उग्र नहीं, पॉजिटिव उग्र होकर के, टोटली कॉन्फिडेंट होकर के आप बाहर निकल कर आ रहे हो। मैंने प्रियंका चोपड़ा के एक इंटरव्यू में सुना था दैट शी इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट लेडी, राइट। तो मैंने उनके एक इंटरव्यू में सुना था कि उनकी एक मूवी आई थी, अब मैं भूल गई देखो नाम उस मूवी का, उस मूवी से पहले शी वॉज वेरी अपनी अपनी एनर्जी में रहने वाली, थोड़ी सी चुप, थोड़ी सी कम बात करने वाली, ऐसी सी। लेकिन एक मूवी आई थी जिस मूवी ने उनकी एनर्जीज़ को बहुत इन्हांस किया, उनके सेल्फ को बहुत डेवलप किया, और उसके बाद में आज आप देखो हाउ मच कॉन्फिडेंस शी हैज़ राइट नाउ, लाइक लिटरली कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, और उन्होंने कितना हार्डवर्क करा उस कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए। वही वाली बात, अच्छा इंसान बनना मुश्किल नहीं है, ठीक है, अच्छा इंसान बने रहना मुश्किल है। आप कोई अच्छाई करना स्टार्ट करो, आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 7 दिन करोगे, महीना करोगे, एक समय ऐसा आएगा जब आपको कॉमनली लोग बोलेंगे अरे क्या कर रहा है तू, ये और वो, आप फिर से दोबारा अपने उसी ढैये पे आ जाओगे ना, रवैये पे आ जाओगे। तो वो वाली बात है। तो कॉन्फिडेंस भी एक ऐसी चीज़ है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना इतना टफ नहीं है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना बहुत टफ है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप वो कॉन्फिडेंस बना के रखने वाले हो इन 2026। नाउ यू रियली नीड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, क्योंकि अब आप लोग देखो तरक्की करने वाले हो 2026 में, आपको आपको अपना रास्ता मिलने वाला है 2026 में, है ना। तो एक चीज़ आपको थोड़ा सा संभाल के रखने वाली है, वो है कि आपको खुद का प्रोटेक्शन करना है। एमेथिस्ट पहन सकते हो, या फिर डेली थर्सडे को स्किप करके और बालों में इस्तेमाल नहीं करना है, सॉल्ट वाटर से बाथ ले सकते हो, या फिर कुछ भी नहीं करना चाहते, कुछ नहीं चाहिए आपको, तो इस तरीके का काले रंग का धागा आप पहन सकते हो। ये काले रंग का धागा आपके सिटी में, आपकी जगह पर कोई भी हनुमान मंदिर होगा
ठीक है, उसमें आप जाना और हनुमान जी के वहाँ से ना आप काला डोरा ले आओ, उसको पहन लो। अच्छा भी लगता है, इतना कुछ बुरा नहीं लगता है, ठीक है, एस्थेटिक भी लगता है और डेफिनेटली आपको कुछ और करना भी नहीं पड़ेगा फिर इसको करने के बाद, क्योंकि मुझे भी इतने ज़्यादा ऑर्नामेंट्स और वो सब चीज़ें नहीं पसंद है। आपने देखा होगा कॉमनली बहुत सारे टैरो रीडर्स इतनी सारी अंगूठियाँ और इतनी सारे ब्रेसलेट्स और पता नहीं क्या क्या पहन के रहते हैं। एंड सी, लुक एट माई हैंड्स, आई डोंट नीड सच थिंग्स। मुझे मतलब नीड तो है, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, नीड तो है, ऑफकोर्स है, लेकिन अच्छा नहीं लगता मुझे, मतलब मुझे इतना ज़्यादा बंधा हुआ पसंद नहीं है। आई जस्ट लव टू बी फ्रीली, है ना, तो इसीलिए तो आप ये कर सकते हो, बहुत बेहतरीन विकल्प है अगर आप मेरे जैसे हो। सेकेंड, 2036 इज ऑल अबाउट एक्शन। एक भी दिन आपको बोरिंग नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा यार ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, और आप अपनी क्रिएटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी ऐसी चीज़ें जिनकी तरफ आपको बहुत स्ट्रांगली फोकस करना है। पहली चीज़ आपकी क्रिएटिविटी, इसी से शुरू कर देते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब हो गया आपके मन में जो भी चीज़ करनी आ रही है ना, आप वो चीज़ प्लीज़ करो, प्लीज़ करो, ठीक है। आपको डांस करना आ रहा है, करो। गाना गाना आ रहा है, करो। पेंटिंग करनी आ रही है, करो। बुक पढ़ना या बुक लिखना या कुछ भी आ रहा है, जस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ। डोंट टेल एनीबडी, किसी को बताओ मत कि भैया मैं ऐसा कर रही हूँ। क्यों बताना है किसी को? दिस इज योर पर्सनल स्टफ, ये आपकी क्रिएटिविटी। करो, आपको प्रोफेशनली करना है कोई चीज़, करो भाई करो। ये साल 2026 है ही अपनी बेड़ियों से आज़ाद होने का, ठीक है। सेकंड चीज़, इस साल आपको फोकस करना है कि हर दिन आपको एक प्रॉपर रात को सोने से पहले टाइम टेबल बनाना है। जैसे आज कौन सा दिन है? आज आई थिंक 8th of Feb है, ठीक है, तो 8 फरवरी का दिन है आज। तो अब मैं कल जब 9 फरवरी के लिए मैं आज रात को ही एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लूँगी, मुझे ये काम करना है। तो आपको हर दिन के लिए टाइम टेबल बनाना है और हर दिन उस टाइम टेबल को पॉजिटिवली फॉलो करने की नीड है कि मुझे ये टू डू लिस्ट है मेरी, इसको करना है, मीन्स करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, अपने प्रोटेक्शन पर ध्यान देना ज़रूर से ज़रूर, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना, ओके। आप ये भी नहीं पहनना चाहते ना, ये भी नहीं पहनना चाहते तो राम रक्षा स्तोत्र या फिर नरसिंह भगवान का कवच या फिर माँ काली का कवच या फिर आप भैया डेली हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करो। और वहाँ पर जो भी धूप बत्ती का ऐश गिरता है ना, उसको ऐसे अपनी इस वाली फिंगर से लेकर के अपनी थर्ड आई पे लगा लिया करो, एकदम छोटू सा, और फिर आप बाहर जाया करो। दिस विल लॉक योर ऑरा, ओके। सबसे सेफेस्ट और बहुत इजी तरीका। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है इस साल। नाउ, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस साल आपके ब्लॉकेजेस बन सकती हैं? मुझे ऐसा कोई ब्लॉकेज यहाँ पर नज़र नहीं आया, बस मुझे एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर नज़र आई है कि आपको थोड़ा सा ना खुद पे ध्यान देना है। आपको कभी भी ये नहीं करना है इस साल कि भाई अब मैं क्या करूँ, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है इस काम को करने के लिए। आपका मन ना करे ना तो भी करो, बिल्कुल करो, एक्शन का साल है ये, ठीक है। प्लस अपने मन की बातों को दबाओ मत। आपने जैसे ही अपने मन की बातों को दबाया, माय ब्यूटीफुल पीपल, वैसे ही आप अपनी क्रिएटिविटी से साइड हो जाओगे। आप अपनी लाइफ में आ रहे लकी फैक्टर्स से साइड हो सकते हो, ठीक है। ओवर थिंकिंग को मारो झाड़ू इस साल, ठीक है। और जितना हो सके उतना किसी को शो मत करो कि नहीं नहीं सब सही है। अगर आपका मूड खराब है ना, धर्मात्मा बनना बंद कर दो, बंद कर दो गाइस। आपका अगर मन नहीं है ना कोई काम करने के लिए, किसी का कोई काम करने के लिए, मत करो। प्लस सामने वाला कह रहा है यार तुम्हारा मूड खराब है क्या, तो उसको नहीं बोलो नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसे नहीं बोलना है। ऐसे बोलना है हाँ यार मेरा मूड खराब है यार, थोड़ा दूर रहे मुझसे। बी आउटस्पोकन, बी लिटरली बी आउटस्पोकन इन दिस ईयर, ओके। यू रियली नीड टू डू दिस, क्योंकि आज का जो टाइम पीरियड है, आपका ये जो साल है, ये आपका साल है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो रही है ना, भाई मैं सही बता रही हूँ, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, इफ़ यू आर लुकिंग दिस वीडियो राइट नाउ, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, देन डेफिनेटली अपने मन की करो भाई साहब। इस साल अपने मन की करो, खूब मस्ती करो, ठीक है। अपने लिए जीने की कोशिश करो, ये साल आपका है। प्लस किसी को भी ये मत बोलो, अगर आप खुश हो ना तो सामने वाले को बिंदास बोलो मैं बड़ी खुश हूँ आज। अगर आप दुखी हो ना तो सामने वाले को बोलो भाई मैं दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ भाई? हूँ भाई, नहीं बताना चाहती मैं रीज़न, मेरी इच्छा, पर मैं हूँ दुखी, मेरा मूड खराब है, मुझसे दूर रहो। ये ट्राई करना, बिल्कुल ट्राई करना, ठीक है। नाउ लेट्स सी गाइस, मुझे यहाँ पे मंथ एनर्जी नज़र आती है नवंबर, दिसंबर, अप्रैल, मई। मेरे पास यहाँ पर ना जगह नहीं बची है लिखने की, चलो ट्राई कर लेते हैं। मैंने क्या है इनको ढंग से नहीं लिखा,
नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर ठंड के महीने, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, पीक गर्मी, बारिश का मुझे कोई तत्व नज़र नहीं आ रहा है, तो ये मुझे मंथ, एक जनवरी भी आती है मेरे को फील, कहाँ लिखूँ, जनवरी, ठीक है, फरवरी की एनर्जी नहीं है, तो ये मुझे मंथ्स नज़र आए, मे भी हो सकता है ये आपके बर्थ मंथ हो, ठीक है। Now let's see and a strong advice for this year for all my beautiful people whosoever is watching this video right now. सबसे पहली चीज, open mindedness, perspective, newness and complexity, this and that are true. देखो भैया, जो कुछ भी चल रहा है ना, उसको एक्सेप्टेंस देना स्टार्ट करो। मेरी हेयर लाइन थिनिंग हो रही है, हाँ यार हो रही है, उसको इग्नोर मत करो। यार मैं पहले से मोटी हो रही हूँ क्या? हाँ भाई हो रही हूँ, आई नीड टू इम्प्रूव इट। यार मेरा पेट बाहर आ रहा है क्या? हाँ यार आ तो रहा है यार, इसको तो सही करना पड़ेगा। मतलब एक्सेप्ट वट एवर द ट्रूथ यू हैव। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे बहुत प्यार करता है, बट अभी वो काफ़ी टाइम से ना आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस दो। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको एक्सेप्टेंस दो। प्लस आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है, द मोमेंट, आहा मोमेंट, अवेकनिंग, न्यू डायरेक्शंस, पोटेंशियल्स, यानी कि आपकी ज़िंदगी के अंदर इस साल लकी, पॉजिटिव, स्टेबल, सेटिस्फाइड मोमेंट्स आ रहे हैं, आहा मोमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी माय ब्यूटीफुल पीपल, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस साल आपको ईश्वर दे करके ही रहेंगे, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म हो गई है दैट दिस ईयर इज़ अ लकी ईयर फॉर यू। इसमें किसी प्रकार की कोई शक नहीं है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि ये साल भाई लकी नहीं है आपके लिए। दिस ईयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुली लकी फॉर यू, बट आपको भी अपने ऊपर थोड़े से काम करने हैं। ऐसा नहीं है ऐसे मुंदू की तरह बैठ गए, नहीं, हमें भी कुछ काम करने, ठीक है। तो इस साल आपको विक्ट्री मिल करके रहेगी। इस साल आपको हो सकता है गवर्नमेंट जॉब मिल करके रहे, ठीक है। आपको इस साल पीस एंड हार्मनी मिलकर रहेगी। आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन साबित होंगे फॉर श्योर। आपको इस साल आपका सोल पर्पस पता लग सकता है। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, आपको आपका कोई सोलमेट और ट्विन फ्लेम मिल सकता है इस साल। एंड बेसिकली बॉटम ऑफ द डेक इज रेनबो कलर इन द लाइफ। तो आई मस्ट से माय ब्यूटीफुल पीपल, आपकी जिंदगी में इस साल खूबसूरत रेनबो कलर्स आ रहे हैं। सो मैनिफेस्ट करें इस एनर्जी को। दिस ईयर इज अ ब्यूटीफुल लकी ईयर फॉर यू। तो गाइज, इस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में लिख दो हरी बोल। यस, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं हरी बोल प्लस आप इस चैनल को कर देते हैं सब्सक्राइब, तो आप स्ट्रांगली इसी तरीके से इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे। आई एम श्योर अबाउट दिस। एंड लास्टली मैं यहाँ पर आपको एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, खुद पर विश्वास रखो, खुद से ढेर सारा प्यार करो। ईश्वर सदा आपके साथ है। कभी भी अपने आप को कम मत समझो। आपको पता है आप कौन हो, ठीक है। आपको पता है कि आपने क्या सफ़र करा है, तो कोई आपके बारे में क्या बोलता है घंटा फर्क नहीं पड़ता, लिटरली फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि आपको पता है कि आपकी वर्थ क्या है। आपको पता है मेरे चांद के टुकड़ों कि आप क्या चीज़ हो, कि आपने क्या क्या देखा है अपनी ज़िंदगी में। तो उस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ की, उस एनर्जी के ऊपर आपको बने रहना है, ठीक है। अपना ख्याल रखना, खुद से खूब सारा प्यार करना।